अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 जो क्लास 9 का उसका जो बकिया जो पार्ट रह गया वो आज हम आंसर कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 3 प्लस √8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इस वैल्यू की हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले x गिवन है तो वैल्यू पहले फाइंड करने के लिए x प्लस 1/x होना चाहिए। 1/x नहीं है तो पहले हम 1/x फाइंड करेंगे। तो उसके लिए 1/x के लिए 1 नीचे हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस √8। ये फॉर्म हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इसका 1.2 में। तो नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर नीचे से अंडर रूट खत्म करना है। प्लस की वैल्यू तो किस में लिखेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर वाली मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड भी कर लेंगे। जस्ट आपने साइन चेंज कर लेना, 1 से मल्टीप्लाई करें वही ऊपर वाली भी रह जाएगी, नीचे प्लस बी माइनस बी। तो क्या होगा, पहले का स्केयर हमारे को फार्मूला यूज होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी एक बार वाले प्लस में एक बार माइनस बी फार्मूला हमारे पास यूज होगा। अब ये 3 का स्केयर माइनस √8 दूसरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8/3 का स्केयर लेंगे 9, ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 8/9 में से 8 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8। हमारे पास x 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है, x की भी फाइंड गिवन थी और 1/x हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसके मुताबिक आपने बाकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा, हो हमारे पास x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारे पास x प्लस 1/x, x भी गिवन है और 1/x भी हमने फाइंड कर लिया। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस √8, प्लस का साइन है तो प्लस यूज कर लेंगे, माइनस का तो माइनस यूज कर लेंगे। प्लस 1/x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस √8 हमारे पास। आगे 3 प्लस √8, प्लस में अलामत चेंज नहीं होगी, वही ऐसी रहेगी हमारे पास। तो x प्लस 1/x, ये प्लस का 8 माइनस का 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 प्लस 3 हमारे पास ये 6 आंसर आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली इसका सेकंड हम पार्ट करेंगे। सेकंड में क्या कहा गया हमारे पास x माइनस 1/x। अब हमारे पास x माइनस 1/x वैल्यू ऐड करेंगे। पहले हमारे पास x है तो x की वैल्यू का हमारे पास गिवन है 3 प्लस √8, आगे माइनस 1/x की हमारे पास क्या 3 माइनस √8 हमारे पास। जस्ट साइन का फर्क आ रहा है इसमें। तो माइनस में क्या होगा, हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू, ये प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इनका कोएफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2/8 आ जाएगा। ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू। थर्ड पार्ट में क्या हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अभी। अब x स्क्वायर प्लस 1/x² के अंदर कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, चाहे आप x प्लस 1/x की वैल्यू लेके इसका स्क्वायर ले सकते हैं, चाहे x माइनस 1/x को लेके इसका स्क्वायर ले सकते, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसमें प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूँ, एक x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, इसी की मदद से हम इसका स्क्वायर बना लेंगे। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की 6 है, तो इसी का क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने मुरब्बा ले लेना, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे यानी तरफान का मुरब्बा लेने से। अब उसके बाद इसका फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला हमारे पास पता नहीं पड़ा हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab हमारे पास। यानी क्या आएगा, a² यानी x का स्क्वायर प्लस b 1/x का स्क्वायर प्लस 2, a वाली वैल्यू क्या हमारे पास x, b वाली 1/x। अब 6 का मुरब्बा लेंगे क्या आ जाएगा, 6 × 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब यानी ये फार्मूला हमने एक्सपेंड कर लिया, x a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, x का स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये प्लस का x, ये 1/x कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से करो दिया 2 1 का 2 36। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 1/x², उसके विदाउट वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस में, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा।
ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। अब इस तरह हमने फोर्थ का आंसर निकालना अपने। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना, तो ये फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार वाली प्लस में एक बार माइनस में, यानी क्या करेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की हमारे पास कौन सी है, 2 अंडर रूट 8 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या अंडर रूट के बगैर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 2 12 अंडर रूट 8, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। आगे इसका पार्ट, पांचवा पार्ट हमने सोल्व करना है। पांचवें पार्ट में क्या कहा गया, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 हमारे पास। तो यही वैल्यू लेंगे हम देख, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। तो मैं ये वैल्यू प्लस वाले ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, चाहे इसकी वैल्यू ले चाहे ये वैल्यू ले। तो ये हमने इसका स्क्वायर लेंगे अगेन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 34 का स्क्वायर। अब आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, आगे प्लस 2, ये a वाली ये वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर और b वाली हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगी दूसरी वैल्यू। अब 34 का स्क्वायर लेंगे, ये कैलकुलेटर पहले करोगे 1156 आएगा हमारे पास इसका आंसर 34 का। अब आगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 2 2 4 प्लस 1 ओवर एक्स 3, 2 2 4, ये वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, 2 1 2, 1156, ये प्लस का 2 इधर राइट साइड पे आके राइट साइड पे आके इधर आके वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अब माइनस करेंगे एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू, तो 1156 में से 2 माइनस करेंगे 11, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1156 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब हमारे पास इसका लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या कहा गया छठे में, तो x माइनस 1 ओवर एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना। अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स, सबसे पहले x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड होना चाहिए, वो उसके बाद इसका स्केल है। तो ऑलरेडी हमने x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड किया हुआ है, ये वैल्यू तो ले लेंगे हम, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आ जाए, 2 अंडर रूट 8 आ जाए। अगर आपके पास ये अकेला वैल्यू आए, इतना ये वैल्यू ऐड करके 1 ओवर एक्स और ये वैल्यू फाइंड करके फिर आगे ये फार्मूला लगाना आपने। आगे मैंने अगेन इसका ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर 2 अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें ये देखें इसका स्क्वायर एक्सपेंड नहीं किया हुआ, इसी तरह लिखा हुआ वैल्यू इसी तरह रहने देंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग कर लेंगे और अंडर रूट 8 का स्क्वायर अलग कर लेंगे। तो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 इसका अंडर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आगे x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो 8 को 4 से ضرب देंगे, 8 4 32, ये हमारे पास लास्ट वाले इसके पार्ट का आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व करना है। इसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q, p और q आपने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, जबकि आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन की मदद से आपने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2 आ गया। नीचे इसको वैल्यू को आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर लें और इसके साथ भी बाद में कंपेयर कर लेना। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 2 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसको रैशनलाइज करेंगे, प्लस की वैल्यू किस में लिख लेंगे, माइनस में ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड भी करेंगे और इधर क्या रह जाएगा, p प्लस q अंडर रूट 2 आ जाएगा। और ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे के साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करें, 8 को 4 से ضرب दें, 8 4 32, फिर 8 को 3 से ضرب दिया, ये अंडर रूट के बगैर, ये भी अंडर रूट के बगैर आपस में ضرب होगी, 8 3 24 और 7 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। अभी इस वैल्यू को उठा के से ضرب देना, ये अंडर रूट के बगैर 3 4 कितना बनेगा, 12
और अंडर 2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्केयर लेंगे, 3 3 9, और अंडर रूट वाली आपस में ज़रब हो जाएगी, 2 2 4, या इसका स्केयर भी बना सकते हैं। ये जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहली वैल्यू का स्केयर ए स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर यानी 3 अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब आगे देखिए हमारे पास 32, अभी अंडर रूट 2 वाली ये सेम आपस में कंबाइन कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की रहेगी, 12 और 24 क्या आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा हमारे पास, 36 अंडर रूट 2 प्लस 9। अब ये माइनस में प्लस अलामत माइनस की रहेगी, 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2, 4 का स्केयर लेंगे 16, 3 का स्केयर लेंगे 9, के अंडर रूट इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा हमारे पास। आगे 32 माइनस 36 स्केयर रूट 2, 9 2 से ज़रब देंगे, 9 2 18, नीचे 16 माइनस 9 2 18 आ जाएगा हमारे पास, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट देख लें, 36 प्लस 18 ये आपस में ऐड करेंगे हमारे पास, ये हमारे पास 50 बन जाएगा, 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, अब 18 में से 16 माइनस करेंगे हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, बड़ी वाली माइनस के तो माइनस का आएगा, p प्लस क्यू की पावर अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इस दोनों को सेपरेट डालेंगे, 50 ओवर माइनस 2, दोनों के नीचे अलग डिवाइड कर, अब ये माइनस क्या आ जाएगा 25, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होगा, 2 कम 2 2 8 16। अब इसको कंपेयर कर लें, अब हमारे पास ये जो अंडर रूट के बगैर वैल्यू आपस में कंपेयर हो जाएगी, यानी 25 इज इक्वल टू हमारे पास p, ये p की वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह ये स्क्वायर रूट 2 के साथ और स्क्वायर रूट 2 के साथ आपस में कंपेयर करेंगे, 18 इज इक्वल टू ये हमारे पास q आ जाएगा, यानी ये p और q के हमारे पास दो वैल्यू आ गई। 5 स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करें, इसमें कहा गया सिंपलीफाई ऑफ द फॉलोइंग, इस द फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं, इसको सिंपलीफाई करना है तो पहले हमने 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 25 की फैक्टराइजेशन हमारे पास 5 5 25 5 5, यानी हमने 25 की तर्जी की तो हमारे पास 5 तो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की पावर 2 बाहर क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 243 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 243 की हम फैक्टराइजेशन करें 3 पे करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, आगे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, आगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 की 3 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी ये 3 की पावर 5 और बाहर क्या आ जाएगा 3/5। इस तरह हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 आ जाएगा, यानी 16 की तर्जी करेंगे 2 की पावर 4, बाहर हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 4/3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये इसमें ये देखें ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 4, ये हमारे पास 3 की पावर हमारे पास सॉरी हमारे पास 3 की पावर 5 है 3/5, और ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास 5 की पावर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 आ जाएगा। आगे 5 की पावर 3 कैलकुलेटर पे करोगे, 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 0 5 0 5 125 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 करेंगे वो भी ऑलरेडी हमने किया, 3 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास जो होगा 16 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3375 आ जाएगा, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये 512 आ जाएगा। ये आपका सिंपलीफिकेशन का ये आंसर आएगा। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसको सिंपलीफाई करना हमारे पास 54 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 54 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास पहले 2 के टेबल में करेंगे, 2 2 4 एक इधर आ जाएगा 14 बन जाएगा, 2 7 14, 3 9 27,
3 3 इधर 9 3 बन 3 हमारे पास। तो अभी ये 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 एक दफा है, एक दफा लिखेंगे। 3 3 टाइम आया तो 3 की पावर 3 लिख लेंगे। तो अब इसको 2 की पावर 27 की पावर 2x, अब इस तरह 27 की हम फैक्टराइजेशन भी कर लें। 27 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आएगी, ये बल्कि ये हुई है 27 3 की पावर 3 आएगी। 3 की पावर 3 बाहर क्या आ गया 2x, और इसको पावर में लिख लिया, यानी ये रेडिकल फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इस तरह 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास। अब इस तरह 216 की हमने तस्दीक करनी है तो क्या बनेगा, 2 एकम 2 एक, ये छोटा 2 से 0 लगाएंगे, आगे कैरी लेंगे 16 आ जाएगा। 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3 आ गया। यानी 2 की पावर हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरह ये मल्टीप्लाई में बल्कि लिखें ब्रैकेट को, 3 की पावर 2x माइनस 1 आ गया। अब आगे नेक्स्ट देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये जो 3 बाहर लिखने, ये पावर 2x इनसाइड लिखनी, यानी ये 3 की पावर 2x बाहर क्या हमारे पास 3 आ जाएगा, वो पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2। अब ये बेस 2 की पावर 3, ये एक्सपोनेंट लॉ में क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती, यानी क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस ये 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। आगे नेक्स्ट देख लें क्या हमारे पास आएगा, ये 3 इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब आगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, अब नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लें, अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, ये पावर आपस में कंबाइन कर लेंगे, 3 की पावर यानी 2x प्लस 3 ओवर, अब दोनों में से कॉमन क्या चीज आएगी हमारे पास, 3 की पावर 2x प्लस 2, ये दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस इधर 2 की पावर हमारे पास 3 बच जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, अब ये बेस सेम है तो पावर आपस में कंबाइन कर लेंगे, प्लस का 2x ऊपर जाके माइनस का, प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का। अब नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 की पावर 3 करेंगे, 2 2 का 4 4 2 का 8 आ जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3 में से 2 करोगे 1, नीचे 9 8 प्लस 1 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 का 6, नीचे 9 आ जाएगा, तो ये 3 के डबल में कैंसिल कर 3 2 का 6 3 3 का 9, तो हमारे पास आंसर आएगा 2/3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमने तीसरा पार्ट करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। ये पावर माइनस में है तो इसको प्लस में लाने के लिए इसको उल्टा देंगे, नीचे वाले ऊपर लेके जाएंगे हम। 216 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 0.04 की पावर, ये माइनस के है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास पावर प्लस में हो जाएगी। अब आपको पता है ये पॉइंट हम खत्म करेंगे, इस पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे, अगर जितने डिजिट होंगे उतने 0 बना देंगे हम। तो नेक्स्ट देखें 216 की तस्दीक करें, तो ऑलरेडी हमने पहले भी की, तो इस तरह कर सकते हैं, या इसको अगर जो पावर बनती है उसमें तकसीम कर दे, वो मरली आसान होगा। अगर 216 को 6 पे करें, 6 3 18 6 36 आ जाएगा, तो ये 6 की पावर 3 बनेगी। ये 216 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 की पावर 3/2/3 आ जाएगा हमारे पास। अब 25 की तस्दीक करेंगे तो 5 की पावर हमारे पास 2 बनेगा, बाहर 1/2 आ जाएगा। अब 4/100 है, 4/100, जब इसको डिवाइड करो 4 1 4 4 25 का 100 बनेगा, यानी ऊपर डिवाइड करके नीचे 1/25 आ जाएगा, पावर बाहर क्या रह जाएगी 3/2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी ये पावर जो होगी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 6 की पावर हमारे पास क्या बनेगा
6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इस तरह 25 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की हम कैसे करेंगे, इसकी पावर तो 1 रहेगी ना, 25 जो होगा 5 की पावर 2 और इसके बाहर क्या पड़ा हुआ 3/2, वो उस तरह पावर में लिख लेंगे। आगे नेक्स्ट देख लें, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1/5 की पावर 3। अब एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी नीचे क्या रह जाएगा, ऊपर 6 की पावर 2 रह जाएगा, नीचे से कैंसिल होगा तो 5 की पावर 2 रह जाएगी। अब दोनों का अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 6/5 आंसर आ जाएगा। ये इसका लास्ट पार्ट है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, बेसिकली एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो वही हम डायरेक्ट फार्मूला मेंशन करके सिंप्लीफाई कर लेते। तो ये हमारे पास क्या होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ab प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये तो ऑलरेडी a प्लस b बनेगी, यानी a प्लस b 2/3, a की वैल्यू आ जाएगी। आगे इनटू मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, साथ मल्टीप्लाई का सिंबल लिख सकते हैं, नाम लिखो कोई आता है। आगे फिर a का स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर, a की पावर जस्ट आपने क्या करना है, ये 1/3 लिख लेना और ये 2 होगा, ये बाहर ले जाना, ठीक है ना। अब आगे प्लस है तो माइनस ab, ये वैल्यू a की पावर 1/3 और b की वैल्यू हमारे पास ये कौन सी बनेगी 2/3, यानी ये दोनों वैल्यू हमारे पास लिख लेना सेम, प्लस b का स्क्वायर, b वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3, इसका स्क्वायर आ गया। अब दोबारा सोल्व करेंगे हम 2/3 को, वही दोबारा आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इसमें जो फार्मूला हमारे पास जो यूज हुआ वो ये हमने इधर मेंशन कर देना कि a प्लस b का होल क्यूब यूज हुआ हमारे पास, a प्लस यानी a का क्यूब, सॉरी इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज हुआ a का क्यूब प्लस b का क्यूब यूज हुआ, यानी a प्लस b, a स्क्वायर प्लस है तो माइनस ab प्लस b का ये फार्मूले पे यूज हुआ, यानी इस पहले का a प्लस b, फिर a का पहले वाले का स्क्वायर प्लस है तो माइनस आ गया, फिर a b दोनों को मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का स्क्वायर, ऑलरेडी वैल्यू ऊपर वाली बनी है, तो फार्मूला क्लोज कर लेंगे। तो किसके ऊपर पावर दी, पहली वाली कौन सी है a 1/3, इसकी पावर आपने 3 लिख लेनी, आगे प्लस ये लेफ्ट साइड है तो इसको राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड में आपने एक्सपेंड कर लें, प्लस b की पावर क्या हमारे पास 2/3, इसकी पावर 3 कर लें, ये 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी a की पावर 1 प्लस b की पावर 2, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।